आरडीजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट में मैं जया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि हमारे इतने सारे एपिसोड्स को आपने इतना लाइक किया और इतने अच्छे से हमको रिस्पांस दिया। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि हम अब तक नई नई चीज़ें लेके आए और इसी तरह आज हमारे जो गेस्ट हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको अगर मैं इंट्रोडक्शन दूंगी तो शायद आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सच्चाई है कि आफ्टर 30 अपने करियर को कोई स्टार्ट करने जा रहा है और वो भी इतने सक्सेसफुली उसको आगे बढ़ा के लेके जा सकता है, वो भी इस तरह की फील्ड जो कि मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा हटके है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ज़ुम्बा के बारे में और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हर्षिका वाधवानी जी। हर्षिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि किसी भी लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, बट स्टिल आई वांट टू नो, और अगर आप ऑफेंड ना हो तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी एज क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी मेरी एज। आई एम 44 करंटली। वाह, यस। जी तो 44 ईयर्स आप हो, 30 के बाद आपने एज अ ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर या ज़ुम्बा फील्ड में आके अपने करियर को स्टार्ट किया था। मैं इसके ऊपर तो बाद में आएंगे, मैं तो पहले ये जानना चाहूँगी कि शादी, बच्चे, आपका मायका, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है आपका? देखिए, पहले से ही हमारा जो मेरा मायके का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहा है और शादी भी हुई मेरी तो अच्छे खासे फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा ही था मेरा वहाँ पे भी। तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि मैं करियर में कुछ करूँगी। और पहले से ही हमारा ऐसा था कि आपको शादी करनी है और उसके बाद हाउसवाइफ, यही हमने मतलब अगर देखा बनना था। क्या है तो दुल्हन बनना है और घर संभालना है। ओके। हाँ, तो ऐसा था, पर कहीं अंदर से किसी चूल थी जी। कि कुछ तो यार करना है। तो ऐसे चीज़ें बनती गई, खुद से अपने आप चीज़ें होती गई। तो बच्चों के बाद भी वो जो था अंदर चूल थी, वो अचानक उजागर हो गई। ओके। तो ऐसे आ गई लेकिन मैं ये इस फील्ड में। जिस तरह का आपने बताया कि मायके में भी इस तरह का बैकग्राउंड था कि शादी करो, अपना घर संभालो, हाँ जी, और ऑफ कोर्स ऐसी तरह के घर में आपकी शादी हुई होगी कि जहाँ पे इसी तरह का बैकग्राउंड हो या फिर इसी बिल्कुल। तरह के लोग हो, ऐसी सोच हो। हाँ। तो इस सोच को तोड़कर इस फील्ड में आना कैसा रहा वो सफर? देखिए, मैं इस का पूरा पूरा क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया। जैसे ही मैंने उनको बताया कि मुझे ज़ुम्बा में करियर बनाना है, तो सबसे पहला सपोर्ट मुझे उन्हीं की तरफ से आया। बाकी बहुत सारे चारों तरफ से मुझे चीज़ें ये ऐसे देखने को मिली थी, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। बैकबोन अगर मैं बोलना चाहूँ अगर, तो वो मेरे हस्बैंड। वेरी नाइस। लेकिन ऐसा होता है ना कि सडनली ऐसा तो नहीं होता कि आप एक दिन नींद से जागोगे और सोच लो कि मैं ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर, ऐसा कहीं ना कहीं तो वो अंदर था शायद से, इसलिए वो बाहर आया। हाँ तो जी। लेकिन फिर ज़ुम्बा ही क्यों फील्ड चुना, मतलब क्या रीज़न था इसका? हाँ, क्योंकि डांस में तो मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट ओके। था, तो वो चीज़ें मुझे इसमें लेके आई। ऐसा हुआ था कि एक बार मैं एक छोटी-सी स्टोरी बताऊँगी, एक रियल स्टोरी, जो एक बहुत ही फ़नी स्टोरी है। वो छोटी-सी स्टोरी मुझे ये ज़ुम्बा में यस। लेके आई। एक बार हम मेरी फैमिली के साथ डिनर के लिए गए थे, तो एक रेस्टोरेंट के बाहर वेइंग स्केल लगी हुई थी। तब ऐसा होता था कि कॉइन डालो और वेट चेक करो। बिल्कुल। तो बच्चों ने ज़िद की कि हमको वेट चेक करना है। हम भी खड़े हो गए उस पे, वेइंग स्केल पे। तो तब मैंने देखा मेरा वेट 10 केजी ऊपर चला गया था। ओके। तो तब मुझे वो मेरा, ऐसे समझ लो वो घंटी थी कि यार इतना वेट बढ़ गया क्या है। कितना था वेट एग्जैक्टली? मेरा तब 60 केजी था और ओके। जब मैंने शादी की थी तब मैं 45 केजी थी। ओके। तो तब शादी, बच्चे, उनकी परवरिश, तब हम अपने आप को साइड कर देते हैं और फैमिली को बिल्कुल। प्रायोरिटी देते हैं। तो तब मुझे ऐसे लगा यार, मुझे खुद को भी देखना है अब। तो यस। वो दिन तब ऐसा था कि मुझे अभी अपने आप के लिए कुछ करना था। तो ज़ुम्बा के बारे में मैंने मेरी फ्रेंड से सुन रखा था, तो मैंने उससे थोड़ा-सा पूछा और फिर गूगल किया कि क्या है ये ज़ुम्बा। तब मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे, उसके बारे में पूरा जाना। तब मुझे इंटरेस्ट आने लगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि डांस का कीड़ा तो पहले से ही अंदर था। यस। और डांस और जब फिटनेस मिल जाए साथ में, तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। तो मैंने सर्च किया, सब
चीज़ें। फिर मुझे लगा लीडिंग पावर मेरे में पहले से ही था, और उस समय ऐसा था कि मैं गरबा क्लासेस लेती थी पर ईयरली, जब नवरात्रि आती थी तब। ओके। तो लीडिंग पावर पहले से ही था, मैं क्लास को लीड कर सकती थी। तो फिर मुझे जब जुम्बा का पता चला तो तब लगा यार ये तो रोज़ कर सकते हैं, डांस का जो है कीड़ा अंदर वो रोज़ जगा सकते हैं हम इसमें। बिल्कुल गरबा आपका आएगा साल में एक बार, बिल्कुल। और ये जुम्बा रहेगा रोज़ रोज़, और फिटनेस भी मिल जाएगा। तो तब मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि मुझे ये जुम्बा की ट्रेनिंग लेनी है। तो तब मेरे हस्बैंड ने पूछा सब चीज़ें, तो तब ठीक है, तुझे जो अच्छा लगता है कर। तो तब वहाँ से ऐसा हुआ कि मैं नागपुर गई और वहाँ से जुम्बा की ट्रेनिंग ली और आते से ही क्लासेस शुरू कर दी। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ जनरली देखते हैं कि जितने जुम्बा क्लासेस चलते हैं, स्पेशली मैं अकोला के बारे में बात करूँगी कि जुम्बा यानी कि डांस, तो लेडीज़ का सेक्शन ज़्यादा होता है, बॉयज़ जनरली हम देखते नहीं हैं यहाँ पे। मेट्रो सिटीज़ में शायद सीन कुछ अलग हो सकता है। फिर भी आपको क्या लगता है कि अगर किसी को अपना फिटनेस मेंटेन करना है, या आप एज ए जुम्बा इंस्ट्रक्टर क्या सजेस्ट करना चाहोगे, ये मेल फीमेल कितना इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए जुम्बा? देखिए, कहीं पे भी कोई रिसर्च ऐसी आई नहीं है कि ये मेल का वर्कआउट है और ये फीमेल Okay. का वर्कआउट है। वर्कआउट दोनों के लिए सेम होता है। और ये जुम्बा ऐसा है कि जुम्बा एक डांस फिटनेस प्रोग्राम है। आप अपनी फिटनेस को आगे ले जा सकते हो फन के साथ। ओके। आपका फन भी हो जाता है और आप फिट भी रहते हो। जुम्बा आपको बहुत तरह से हेल्प करता है, मेल को भी हेल्प करता है, फीमेल को भी Female. हेल्प करता है, दोनों को ही एक ही तरह से। ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, Very ये nice. फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है, ये आपका इंड्योरेंस इम्प्रूव करता है, कैलोरीज बर्न होती है। अप टू 1000 कैलोरीज हम 1 घंटे की क्लास में बर्न कर सकते हैं। Okay. और मतलब डिपेंड करता है कि हाउ मच यू एफर्ट, मतलब आप कितने बिल्कुल, एफर्ट्स आप बिल्कुल। डालते हो उस तरह से आपके लेकिन इसी के कैलोरीज। साथ साथ मुझे लगता है कि खाने पीने की चीज़ों पे भी बड़ा ध्यान देना हाँ पड़ता बिल्कुल होगा। बिल्कुल, आपको अपने डाइट पे तो कंट्रोल करना ही है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड, जंक फूड जो। स्ट्रीट फूड, जी। आपका जंक फूड बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और लोग अपने फिटनेस के लिए अवेयर नहीं हैं अभी इतने। तो ये एक आपके, अगर आप वर्कआउट करते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं, तो ये आपके भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो जिसका Nice. आउटपुट आपको आगे चल के ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, हम अभी जो जिस तरह की न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि बहुत ही कम एज में किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई कोलैप्स हो गया, ये बहुत सारी हम लोग चीज़ें देखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ज़ुम्बा या कोई भी वर्कआउट इस चीज़ के लिए कितना हेल्प कर सकता है? बिल्कुल हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ज़ुम्बा आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में आपका बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो डेफ़िनेटली आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, आपकी सोशल लाइफ़ भी इम्प्रूव होती है इससे। नाइस। तो जैसे आप ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो जैसे आप मिलते हैं, वर्कआउट करते हैं, ज़ुम्बा करते हैं, तो सोशली भी आप इंटरैक्ट करते हैं, और आपके यस। मूड बूस्टिंग है ये, आपका स्ट्रेस रिलीवर भी है ये। तो आप ओवरऑल एक फुल बॉडी वर्कआउट है। अब मेंटली भी आप स्ट्रेस आपका रिलीव होता है। जैसे ही आप क्लास में आते हैं, वर्कआउट करते हैं, आपके पॉजिटिव वाइब्स आते हैं आपको, और जैसे ही आप घर जाते हैं, आपके जो भी डेली रूटीन के काम है बहुत ही अच्छे से और हैप्पी मूड में करते हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि वो एक एनर्जी अंदर से ही जनरेट बिल्कुल, होता है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। लेकिन मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आप एक सिंधी फैमिली को बिलॉन्ग करते हो जी। तो इसमें किस तरह से खाने को मैनेज करते हो? क्योंकि अचार पापड़ की सिवा मुझे नहीं लगता कोई भी सिंधी खाना कंप्लीट होता है। सो हाउ यू मेंटेन दिस? सही बात है। ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। अभी जो भी कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी के एक स्पेशल फूड होते ही है, Yes. और मोस्टली वो फूड जंक से रिलेटेड ही होते हैं या फिर बिल्कुल। अनहेल्दी होते हैं। तो ये हमको तो डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो ज़रूरी है। बिल्कुल, अब आपने कहा हेल्दी लाइफ़स्टाइल, तो लोगों की इसकी बड़ी अलग-अलग परिभाषा या अलग-अलग उसकी डेफिनेशंस हैं। जैसे मेरी बहुत ही हेल्दी सी फ्रेंड है, शी सेड कि हाँ, मैं तो खाते-पीते घर की हूँ। तो ये जो होता है ना कि खुद का जो एक तरह से खुद की बॉडी के ऊपर प्यार करना है, जैसे हमें वैसे बहुत मस्त है यार, हमको ऐसे ही जीना है। तो ये जो सोच होती है, क्या लगता है ये कभी-कभी नुकसानदायक हो सकती है? बहुत मैंने भी बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आई एम हैप्पी द वे आई एम लुक,
जोक लाइक ऐसा वाला जो चल रहा है, ये आगे चल के आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो। मैं बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहूँगी, पर जैसे है आप ओबेस है, तो ये आपके ऊपर है कि आप आगे चल के उसको कैसे ओबेसिटी को आप कवर करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आगे चल के आपके जो नी पेन है, आपके बैक पेन है, इसमें इशू ना हो, तो आपको यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। जैसे ही आप वर्कआउट करते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए इन्वेस्टमेंट है, ताकि आगे चल के आपको कोई भी इशू ना हो। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपको इतना टाइम हो गया, अब में हम देखते हैं कि आपने सोशल मीडिया पे भी आप बहुत एक्टिव रहते हो, बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते रहते हो। तो क्या आपके दिमाग में थॉट होता है उस टाइम पे? क्योंकि हम तो हमारी बारे में जानकारी लोगों को देने के लिए इस चीज़ को पोस्ट करते हैं, लेकिन इसको देखने वाले किस नज़रिए से देखते हैं वो अलग-अलग चीज़ें होती है। तो आप क्या-क्या प्रिकॉशंस अपने दिमाग में रखते हो जब कोई चीज़ पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे तो? मैं बस फ़िटनेस के लिए अवेयरनेस चाहूँगी कि लोग देखें कि ज़ुम्बा क्या है, और ज़ुम्बा एक फ़न वर्कआउट है, तो आप वीडियोस देख के अट्रैक्ट होते हो, तो यस, और अपने फ़िटनेस के प्रति अवेयर होते हो। बस यही मेरी सोच रहती है कि बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े फ़िटनेस की तरफ। लेकिन अभी आपके बच्चों का किस तरह से ये रहता है, आपको रिस्पॉन्स रहता है, या फिर बच्चे कैसा देखते हैं आपको? बच्चों का ऐसा है कि मेरे बच्चे हैं 21 इयर्स मेरी डॉटर है, ओके। और 20 इयर्स मेरा बेटा है। तो जैसे ही लोग अभी पुणे में पढ़ते हैं दोनों मेरे बच्चे, तो जैसे ही उनके फ्रेंड्स को पता चलता है कि सोशल मीडिया पे ये इसकी मम्मी है, एक दूसरे को दिखाते हैं, अरे यार ये देख निखिल की मम्मी, अरे यार ये देख रिया की मम्मी। तो मुझे बच्चे कॉल करते हैं, मम्मा मेरी फ्रेंड ना आपकी दीवानी हो गई है। वाह! आपके सारे पोस्ट देखती है, जा के देखती है, जा के स्टोरीज चेक करती है, एक भी स्टोरी एक भी आपका पोस्ट छोड़ती नहीं है। तो जैसे शुरू में जो आपको फैमिली से जो स्टार्ट करने के टाइम पे जिस तरह से घर वालों को कन्विंस करना पड़ा, या जो बैकग्राउंड रहा है, तो अभी किस तरह की रिएक्शन है फैमिली मेंबर्स की? पहले तो ऐसा था कि जैसे ही मैंने ज़ुम्बा शुरू किया, तो बाहर से जो आपका सो कॉल्ड समाज होता है, वो ऐसा बोला जाता था कि क्या ज़रूरत है तुमको करने की, कौन सी कमी है तुमको, बिल्कुल। क्या ज़रूरत है तुमको करने की, सब कुछ तो है, क्यों ऐसे ज़ुम्बा में जा रही हो तुम। तो मेरा ऐसा बोलना है कि अगर आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, उनको उनकी खुशी के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, तो आपको अपने लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। यस। जब हम एक लेडी, एक हाउसवाइफ घर चलाती है, अपने बच्चे संभालती है, अपने पति सास ससुर को संभालती है, तो जब एक लेडी खुश है तो आप अपने फैमिली को भी खुशी दे सकते हैं। जब आप अपने एग्जैक्टली। पति बच्चे घर के लिए उनको खुश करने के लिए करते हैं, तो आप अपनी खुशी भी मायने रखती है। जब आप खुश है तो घर खुश है तो देश खुश है। यस, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा बोला आपने। लेकिन मैं एक जनरल टेंडेंसी बताती हूँ लेडीज़ की, अगर मेरे हस्बैंड ने डाइट करना चाहते हैं या खुद को मेंटेन करना है, तो मैं उस चीज़ के लिए अपना सारा टाइम दूंगी, या उनको जो भी लगता है वो प्रिपेयर करके दे दूंगी। लेकिन एक लेडी खुद को इस तरह से मेंटेन करने के लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, तो ऐसी लेडीज़ को आप क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं बिल्कुल ज़रूर कहना चाहूँगी ऐसी लेडीज़ को कि आप अपना भी ध्यान रखें। अगर आप अभी अपना ध्यान रखेंगे, तो आगे चल के भी आप अपने उसी तरह से आप चलते रहेंगे, उसी तरह से आप अपने हस्बैंड का, अपने परिवार वालों का, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। तो अभी आप फिट है, ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर आपको कोई इश्यूज़ आते हैं, तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। बिल्कुल। स्पेशली एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से किस तरह का डाइट या फिर किस तरह के खाने को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, कीटो डाइट हो गया, वीगन, या कई सारी चीज़ें आ गई है डाइट में। तो अगर एक स्टैंडर्ड फॉलो हमें करना है, तो क्या फॉलो करना चाहिए? किस तरह का फॉलो करना देखिए, चाहिए? अभी आजकल ना डाइट मतलब ऐसा होता है कि भूखे रहो। ये कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, आप इतना घंटे भूखे रहो, इतने घंटे खाओ। मैं ये नहीं बोलूँगी। मैं कहूँगी कि आप सिंपल सा रूटीन फ़ॉलो कीजिए डाइट का, जो आपको सस्टेनेबल रहे। डाइट क्या होता है, हम भूखे रहते हैं, अरे 8 दिन किया, वेट लॉस कर लिया बिल्कुल। मैंने 2-3 किलो, 1 महीना किया, 8 किलो वेट लॉस कर दिया, छोड़ दिया। जैसे ही आप वो डाइट छोड़ते हैं, वापस आपका रैपिडली आपका अप चला यस। जाता है वेट।
तो आप ऐसा डाइट फॉलो करें जो सस्टेनेबल रहे, जहाँ वो आप उसको लाइफस्टाइल बनाएं। जैसे सुबह नाश्ते में आपको क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, लंच में, डिनर में कितना खाना है, वो आपको बना के रखना चाहिए। आपको कार्ब्स होने चाहिए, थोड़े आपके प्रोटीन होना चाहिए, आपका फाइबर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हर एक मील में ध्यान रख के वो चीज़ें लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ आपने खा लिया बहुत सारा और 8 घंटे आप भूखे रह गए। तो ये डाइट तो हम फॉलो लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर सकते। मैं आपको यही पूछने वाली थी अभी कि हर एक जितने भी वर्कआउट है उसके बारे में एक तो सब लोग का कंफ्यूजन एक होता है, चाहे जुम्बा हो, चाहे जिम हो, चाहे वेट ट्रेनिंग हो, कुछ भी। बहुत सारे लोगों के ये रिप्लाई होते हैं कि यार हमने तो छोड़ दिया क्योंकि हमको पता ही था कि ये छोड़ने के बाद वापस से हम वेट गेन करने ही वाले हैं, तो इसलिए कोई कोई स्टार्ट ही नहीं करता, और जो स्टार्ट करे वो उसको वैसे ही छोड़ देते थे। तो इसमें कितना फैक्ट है कि अगर आप लोग जुम्बा या कोई वर्कआउट उसको छोड़ने के बाद क्या एक्चुअल वेट गेन होता है उस तरह? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है? कोई भी चीज़ हो दुनिया में मैजिक नहीं लेके आती है। जैसे आप ब्रश करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रश करेंगे आप, एक बार ब्रश करेंगे, मैं आपको मैजिकल ब्रश लाके देती हूँ, ठीक है? आपने एक बार ब्रश कर लिया, फिर आपको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वर्कआउट भी ऐसा ही है कि आपने एक बार 1 महीना वर्कआउट कर लिया, आपको लाइफ टाइम आपको उसी में आप सस्टेन रहेंगे, नहीं हो सकता। तो जैसे हम रोज खाते हैं, जैसे रोज ब्रश करते हैं, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। हमारे जितने भी दर्शक अभी ये देख रहे हैं, कैसे कि मेन स्ट्रीम सब लोगों का बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब में फील्ड में जाना है। बहुत ही कम लोगों का एक पैशन को फॉलो करके अपने फील्ड को चूज़ करते हैं। तो अगर कोई इस तरह की इंडस्ट्री में आना चाहता है, चाहे जिम हो, चाहे फिटनेस से रिलेटेड जुम्बा हो, अगर इस तरह की चीज़ में कोई आना चाहता है तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में इसको कितना स्कोप है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर फ़िटनेस की फ़ील्ड में आने, चाहे वो जिम हो, चाहे वो ज़ुम्बा हो, कोई भी डांस फ़िटनेस प्रोग्राम हो, जो भी हो फ़िटनेस में, पहले तो आपको ट्रेनिंग लेना मस्ट है। ट्रेनिंग ज़रूर लें, नहीं तो कोई भी आया और सिखाने बैठ गया और आप चले गए उनके पास, तो इश्यूज़ होने हैं आपको, घुटने, बैक पेन, कोई भी इशू हो सकते हैं। तो आप जब भी कोई भी इस फ़ील्ड में आना चाहे, ट्रेनिंग ज़रूर लें बाकायदा, मैं ये ज़रूर कहूँ। जितने भी तरह का वर्कआउट होता है या जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या लगता है आपको कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल है ये? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्ट्रेस रिलीवर है। ज़ुम्बा फ़िटनेस प्रोग्राम एक स्ट्रेस रिलीवर है, 100%। आपने जो बैकग्राउंड बताया है कि दोनों तरह की फैमिली इस तरह की कंजर्वेटिव एक तरह से थी, हाँ। सोच थी, लेकिन धीरे-धीरे इसको मतलब आपने जो परफॉर्म करके दिखाया उसके बाद ही ये चीज़ें चेंज होती गई है। लेकिन जब स्टार्ट किया तब डेफ़िनेटली फैमिली, बच्चे और अपना एक प्रोफ़ेशन, इस तरह आपने ये सारा साइकिल कैसे मैनेज किया? अम, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब आपके अंदर पैशन होता है और कुछ करने की दिल से चाहत होती है, तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है, उसको कुछ एफ़र्ट्स डालने नहीं पड़ते। तो सब मेरा स्मूथली गया, बहुत ज़्यादा स्मूथली। और जैसे कि मैंने बताया, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और आज भी वो मेरे बैकबोन है। एक नॉर्मल इंसान अगर अपनी पूरी लाइफस्टाइल को अच्छे से चेंज करना चाहता है, जो आपको फॉलो करना चाहता है स्पेशली इस तरह की लाइफस्टाइल को, तो कितना टाइम इसमें देना चाहिए या फिर आपका रूटीन वर्कआउट किस तरह से होता है? मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये एक लाइफस्टाइल है, वर्कआउट मीन्स एक लाइफस्टाइल है। आपको कोई ऐसा आपको फिक्स नहीं करके रखना है एक कि मुझे इतना टाइम वर्कआउट करना है, बस इतने टाइम पे मैं फिट हो जाऊंगी, बस फिर मैं छोड़ दूंगी। तो ये एक लाइफस्टाइल है। आप जैसे रोज़ उठते हैं, जो रोज़ आपका रूटीन है, वर्कआउट भी आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए। आपका किस तरह से रूटीन होता है डेली का? मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ, मेरे क्लासेस होते हैं, उसके बाद मैं हाउसवाइफ भी हूँ, तो मैं घर आके अपना ब्रेकफास्ट, लंच प्रिपेयर करती हूँ और दोपहर को रेस्ट करती हूँ, शाम को वापस मेरे क्लासेस होते हैं। वेरी नाइस। तो ये हमारे यहाँ एक कैटेगराइज किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है कि ट्रेनिंग, आपने बोला है कि ट्रेनिंग ऐसा कुछ मेल फीमेल डिवाइडेड नहीं होता है, तो इससे आपका क्या मतलब है? मतलब जुम्बा क्या मेल्स भी कर सकते हैं या करना चाहिए उन्होंने? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे यहाँ पे जैसे अकोला में ऐसा माना जाता है कि ये वेट ट्रेनिंग बॉयज़ का वर्कआउट है, जुम्बा गर्ल्स का वर्कआउट है। ऐसा नहीं है, सबके पास हार्ट है, सबको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इम्प्रूव करना है। तो जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, तब मैंने ट्रेनिंग भी एक मेल से ही ली है, जो हमारे ज़ैस है, जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट।
तो वो भी मैंने मेल से लिया। और जो ज़ुम्बा के फाउंडर है जिन्होंने ज़ुम्बा का इजाद किया है वो भी एक मेल ही है। ओके। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ज़ुम्बा मीन्स लड़कियों का वर्कआउट है और वेट ट्रेनिंग लड़कों का वर्कआउट है। तो ये जो टाइप है ना, ये जो मुझे अकोला में चेंज करना है कि लड़के भी ज़ुम्बा कर सकते हैं। बिल्कुल। जाते जाते हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगर एक नॉर्मल फैमिली में कोई लेडी अगर इस तरह से आना चाहती है, वे खुद के लिए भी अगर वो करना चाहे ज़ुम्बा, तो ऐसे बोला जाता है कि अच्छा अभी तो सारे काम बटन पे आ गए हैं तो आप लोग को काम करना नहीं, पहले बहुत सारी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी इसलिए जिम या ज़ुम्बा की ज़रूरत होती नहीं थी। तो इस सोच के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आजकल लेडीज़ ऐसा सोचती है, यार छोटे बच्चे हैं मेरे और घर में पति को देखना है, घर के बहुत सारे काम हैं, मेरे पास टाइम नहीं है करने का, मैं वर्कआउट नहीं कर सकती, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, शाम को खाना बनाना है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा समय तो अपने लिए निकालना ही होगा। बिल्कुल। कि आप अपने लिए अगर ना करेंगी तो कल आपकी फैमिली के लिए कौन करेगा? कि आप, वेरी नाइस। वही चीज़ है कि आप हेल्दी हैं तो आपकी फैमिली हेल्दी है। तो बिल्कुल। अपने लिए तो आपको सोचना ही पड़ेगा, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। और तो आके नहीं सोचेगा। एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं, मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब किसी लेडी की घर में तबीयत खराब होती है वो सोचती है कि यार ठीक है मैं बाद में चली जाऊंगी बाद में, लेकिन तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे ऊपर फैमिली की हेल्थ डिपेंड करती है। बिल्कुल। ये ऐसा होता है कि अभी हम सोचते हैं कि यार किसी किसी का ऐसी चीज़ें होती है कि यार क्यों, क्या ज़रूरत है पैसे बर्बाद करे, क्या काम है इसका। फिर आगे हाँ। चल के जब हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं तब जाके हम डॉक्टर्स को लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं बिल्कुल। आसानी से। ये पर अभी एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अभी आपको कुछ नहीं करना है अपने बॉडी के लिए, बाद में आपको पैसे देने हैं। बिल्कुल। तो ये अगर आप अभी से ध्यान रखोगे तो शायद आगे ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और उस तकलीफ से भी नहीं जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। यस। थैंक यू सो मच हर्षिका जी, आप यहाँ पे आए, इतना Thank समय you. दिया और इतना अच्छा डिस्कशन किया, स्पेशली उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है एंड आई फील कि यू आर वेरी रिबेलियस की इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप ही की तरह कोई रिबेलियस होके इस फील्ड में आना चाहते हैं या सीखना भी चाहते हैं, सिर्फ सीखना चाहते हैं, खुद के लिए सीखना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से कांटेक्ट करना चाहिए या फिर आपकी क्लासेस कहाँ पे होते हैं, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो क्या बताएंगे? देखिए, जैसा आपने कहा, अगर सीखना है, अगर इस फील्ड में आना है, आपको एज अ ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर करियर बनाना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। या आप नियर बाय आपको नागपुर पड़ेगा तो आप नागपुर से ट्रेनिंग ले सकते हैं, सबसे नज़दीक नागपुर पड़ता है अकोला को। रहा सवाल आपको वर्कआउट ज्वाइन करना है, ज़ुम्बा क्लासेस ज्वाइन करने हैं, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी क्लासेस है सिंधी कैंप आदर्श कॉलोनी में है और मेरी क्लास का नाम है शेप अप फिटनेस। तो ज़रूर आइए, आप एक बार विजिट करिए। थैंक यू सो मच हर्षिका जी, थैंक यू आज सो इतना मच। टाइम दिया उसके लिए बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। थैंक तो ये थे हर्षिका वाधवानी जी, जिनका ये मानना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ और ये सच्चाई है। हम बहुत वक्त से इस चीज़ को सुनते आते हैं लेकिन हम हमारे डेली रूटीन में इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो डेफिनेटली अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए और स्पेशली वुमेंस के लिए हम ये बोलना चाहेंगी कि आप ही के ऊपर आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे और आपका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिपेंड है, तो अपनी हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान रखिए। इसी तरह योलो स्पॉटलाइट में हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे अगले दर्शक को, जो भी हमारे अगले हमारे गेस्ट होंगे वो भी इसी तरह से स्पेशल गेस्ट होंगे। तो देखते रहिए RDG रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच।